हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट 7 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई लार्ज नंबर को, स्मॉल नंबर को हम एक्सपोनेंट यूज़ करके उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको एक लार्ज नंबर दिया, तो उस लार्ज नंबर को हम कैसे एक्सपोनेंट के हेल्प से उसको स्मॉल नंबर करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक नंबर लेता हूँ, लार्ज नंबर लेता हूँ, उसको अब हम कैसे इसको सॉर्ट करेंगे, शॉर्ट वे में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखो, मैंने यहाँ एक नंबर लिया, सपोज मैंने लिया 5 6 3। यहाँ पर मैं 3 जीरो लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3 जीरो या 4 जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक नंबर मैंने लिखा। अच्छा, इसके नीचे मैं और एक नंबर यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। सपोज मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ पर देते हैं 4 जीरो। ठीक है, तो ये हो गया 50,000। ठीक है, तो इसको हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में, इसको मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो नंबर लिखा हुआ है 50,000 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 50,000 जो ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 इंटू 10,000। समझ में आया? मैंने क्या किया, 50,000 को इस वे में रिप्रेजेंट मैंने किया, क्योंकि अब 10,000 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, 50,000 निकलेगा। तो यहाँ पर जो 5 है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो 10,000 यहाँ पर जो गिवन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर कितना, ये जो 10,000 उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 कितने बार, 4 बार। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ पावर। समझ में आ गया? ये हुआ 10,000। 10,000 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 को जो यहाँ पर मैंने 4 बार लिखा है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10 टू द पावर 4। तो ये जो 50,000 जो हुआ उसको हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये है, इसको बोला जाता है कि हमने एक लार्ज नंबर को, उसको हम एक्सपोनेंट के थ्रू उसको हम सॉर्ट कर दिए। नंबर वही है ना, ऐसा नहीं कि नंबर अलग है, नंबर वही है, 50,000 ही है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर इतना ही निकलेगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर कैसे क्या निकलेगा, यही निकलेगा। तो और एक नंबर में एग्जाम्पल लेते हैं, और एक नंबर में यहाँ पे लिखता हूँ, बोलोगे वो नंबर को हम कैसे कितना छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ एग्जाम्पल। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा तो कैसे करेंगे। सपोज मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 2643। मुझे इस नंबर को छोटा करना है। ठीक है, मुझे इस नंबर को क्या करना है, छोटा करना है। तो मुझे बताओ पॉइंट मैं कहाँ लगाऊंगा, मुझे पॉइंट कहाँ लगाना होगा। अच्छा, आप यहाँ बोलोगे सर आपने यहाँ पर तो पॉइंट कहीं नहीं लगाया। तो यहाँ पर देखो, विदाउट पॉइंट से मैंने इसको क्या किया, इसको मैं इस वे में इसको विदाउट मतलब बिना पॉइंट का यूज करके मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। शॉर्ट फॉर्म मतलब इसको मैं अलग वे में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बट ये जो नंबर है 2643, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा शॉर्ट फॉर्म में। तो ये तो अगर सपोज एक क्वेश्चन ऐसे दिया है 2643, यहाँ पे 000। ठीक है, तो इसको मैं कैसे मतलब इसको मैं कैसे अगर इसको अलग करूंगा तो कैसे अलग करूंगा, 2643 लिख दूंगा इंटू 1000। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, मुझे और भी छोटा करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे और भी छोटा करना है। ये जो नंबर है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट ये भी तभी देखो यहाँ पर तभी भी इतना बड़ा नंबर आ रहा है, 2643 इंटू 1000। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2643 इंटू 10 टू द पावर कितना, 3 जीरो, 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। तभी बच्चों देखो यहाँ पर बड़ा नंबर ही आ रहा है, मुझे इसको और शॉर्ट करना है। 2643 को मुझे और भी शॉर्ट करना है, मुझे और भी इसको शॉर्ट वे में इसको रिप्रेजेंट करना है। मतलब उतना ही रहे, मतलब 2643 नंबर उतना ही रहे, बट मुझे इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, मैं सिर्फ ये नंबर, इस नंबर को मैं लिखता हूँ क्योंकि ये नंबर ही बड़ा है ना, क्योंकि ये जो नंबर थे उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 10 टू द पावर 3, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो जो 1000 इतना बड़ा जो स्पेस ले रहा था, अब यहाँ पर कम स्पेस लेगा, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। बट इसको हम कैसे शॉर्ट करें, 2643 को हम कैसे शॉर्ट करें, जैसे कम स्पेस में काम हो जाए हमारा।
तो 2643 को हम कैसे कम वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? तो मुझे बताओ, आप सिंपल से एक बात बताओ, 2643 मैंने एक नंबर यहाँ पर लिखा 2643, मैं अगर इसको मुझे शॉर्ट करना है तो मैं अगर यहाँ पर पॉइंट दूंगा, ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ पॉइंट दिया तो नंबर कितना हो गया 264.3, नंबर देखो छोटा हो गया। जैसे ही मैंने पॉइंट यहाँ पर दिया तो नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। मुझे और छोटा करना है तो मैं ये पॉइंट उठा के यहाँ ले जाऊंगा, मतलब अब मैं ये पॉइंट कहाँ दूंगा, ये जो पॉइंट उठा के मैं यहाँ रख दिया, तो अब मुझे बताओ नंबर कितना हो गया 26.43। देखो पॉइंट, जब आप ये जो पॉइंट है जब आप इस वे में ले जाओगे, मतलब आप लेफ्ट साइड में जब ले जाओगे पॉइंट को उठा उठा के, तो क्या होगा, ये नंबर सारे क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। देखो जो पॉइंट यहाँ था तो नंबर कितना था 264.3, मैं और छोटा करना चाहता हूँ तो मैं पॉइंट उठा के यहाँ ले गया, यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया, अभी नंबर कितना हो गया 26.43। मुझे और भी छोटा करना है तो मैं पॉइंट उठा के फिर यहाँ ले जाऊंगा, तो ये हो गया 2.643। देखो नंबर कितना छोटा हो गया 2.643। अच्छा, अगर आप चाहो तो और भी ये पॉइंट उठा के फिर यहाँ भी रख सकते हो, तो हो जाएगा 0.2643। तो फिर मुझे और भी छोटा करना है तो ये पॉइंट उठा के फिर इधर ले जाओगे। तो ऐसे पॉइंट कहने का मतलब है कि पॉइंट को आप जब लेफ्ट साइड को ट्रांसफर करते हो, लेफ्ट साइड को ले जाते हो, तो नंबर क्या होता है, नंबर क्या हो जाएंगे, मतलब नंबर छोटे होते होते जाएंगे। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? अच्छा, बट मुझे नंबर इस फॉर्म में ही रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बताऊंगा क्यों मुझे नंबर, मैं यहाँ तक आके रुक जाऊंगा और मुझे ये वाला स्टेप नहीं करना है, मुझे इस फॉर्म में नहीं लाना, मुझे इतना ही छोटा चाहिए, इतना और इतना, ये तो ज़्यादा छोटा हो गया, मुझे इसी फॉर्म में रखना है। मतलब आप जितना भी स्मॉल करोगे, यहाँ तक आके आपको रुक जाना है, यहाँ तक आके आपको रुक जाना है, यहाँ पे स्टॉप। क्योंकि पॉइंट के ये जो है इतना ही मतलब इस जगह पे आके क्यों रुकना है कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये होता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं आपको और एक कॉपी में समझाऊंगा क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। बट आप इतना भी याद रखो कि यहाँ यहाँ एक डिजिट, मतलब पॉइंट के लेफ्ट में एक डिजिट मतलब जब रहेगा तो वहीं पर रुक जाओ, उतना ही छोटा करना है उसको, अभी उससे ज़्यादा छोटा मत करो, ठीक है? छोटा हो जाएंगे बट छोटा मत करो, उतना ही रखना है। तो देखो, तो हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर किया था, देखो इसको, तो इसको मैं 2643 × 1000 जो है, इसको यहाँ पर जगह नहीं होगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर कितना था 2643। देखो मैं ये नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 2643, ठीक है, 2643 000। ध्यान से समझो, इतना बड़ा नंबर को मैं कैसे शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो, तो पहले तो इसको मैं सेपरेट किया 2643 × 1000, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखा 2643 इंटू, इसको हम एक्सपोनेंट लिख देते हैं 10⁻3। अच्छा, मुझे इसको अब मुझे पॉइंट यहाँ चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मुझे पॉइंट चाहिए, मुझे पॉइंट यहाँ पर चाहिए। तो आप ऐसे ही आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब अब मतलब आपको पता है कि पॉइंट कहाँ पर चाहिए, पॉइंट यहाँ पर चाहिए, ठीक है, इस जगह पे मुझे पॉइंट चाहिए। तो मैं अगर इस जगह पे पॉइंट दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस जगह पे पॉइंट चाहिए। अब मुझे बताओ क्या करना होगा कि मुझे इस जगह पे मेरा पॉइंट आ जाए। मैं क्या करूंगा, सिंपल सा बात है बच्चों, 2643 जो नंबर है, मैं उसमें क्या करूंगा, मैं उसमें 1000 डिवाइड कर दूंगा। समझ में आ गया? 2643 में यहाँ पर पॉइंट नहीं है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2643 लिखा हुआ है, ठीक है। जब मैं 2643, ये जो 26 यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हमको लाना है, तो यहाँ पर अभी नंबर ही है, सिर्फ 2643 नंबर है। तो 2643 जो नंबर है उसमें अगर मैं 1000 डिवाइड कर दूंगा बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पर 2643 क्या हो, यह पॉइंट कहाँ लग जाएगा, तो इसको यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, मतलब 2 के पास, मतलब 2 और 6 के बीच में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 2643 डिवाइड बाय 1000 जो होता है वो कितना होता है, 2.643 होता है, ये हमको पता है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर 2643 के साथ एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर क्या किया, हमने 1000 को इधर नीचे डिवाइड किया। तो ऐसे ही कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही कोई नंबर हम उसके अंदर घुसा नहीं सकते। यहाँ पर हमको यहाँ पर मतलब अगर हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर एक लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में तो कहीं था नहीं, कहीं पर था 1000 कहीं क्वेश्चन में बोला भी नहीं कि डिवाइड करो, बट हमने ये वाला जो चीज किया, मतलब ये नंबर को छोटा करने के चक्कर में हमने क्या किया, ये 1000 जो हमने अपने मन से एक एक्स्ट्रा नंबर हमने यहाँ पर इसको क्या किया, डिवाइड किया नीचे 1000। तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर हमने जो डिवाइड किया 1000, तो इसको कैंसिल करने के लिए मैं क्या यहाँ पर करूंगा, 1000 फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये नंबर चेंज ना हो। समझ में आ गया क्या हुआ, 2643 इंटू 10⁻3 नंबर था, 2643 के नीचे मैंने 1000 डिवाइड किया,
तो जैसे मैंने 1000 डिवाइड किया तो मैं एक्स्ट्रा नंबर मन से कहाँ से ला सकता हूँ, मतलब मन से मैंने लाया बट उसका मतलब क्वेश्चन में कहीं भी दिया नहीं था कि 1000 आप यूज क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन में तो कहीं कहा नहीं गया, तो यह मन से किए। तो एक रूल है, आप याद रखो, जितना नंबर आप एक्स्ट्रा, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो उतना ही जो नंबर है उतना ही आप नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये 1000 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो नंबर कितना बचा, 2643। इसका मतलब हमने इस नंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, 2643 वैसा ही है। हमने क्या किया एक्स्ट्रा कि 1000 जो डिवाइड किया एक्स्ट्रा, फिर इसको कैंसिल करने के लिए हमने फिर 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब इसको अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे 1000 तो नंबर 2643 रहेगा। इसका मतलब हमने इस नंबर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद तो 2643 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 2643 जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप अगर इसको सॉल्व करो, ये 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2643 रहा। ठीक है, तो जो 2643 है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2643 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर नंबर क्या था हमारा, यहाँ पर साइन था इंटू, तो यहाँ पर हम इंटू साइन दे देंगे, उसके बाद 10⁻3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो फॉर्म यहाँ पर जो क्रिएट मैंने किया, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं होगा ना। ठीक है, यहाँ पे और एक ये चीज़ मैं और एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। यहाँ पे मैंने लिखा 2643 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1000। ठीक है, ये नंबर काट देते हैं, यही एग्जाम्पल आप समझ जाओ, ये नंबर काट देते हैं, यहीं पर तो समझ में गया। 2643 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1000 था, और उसके बाद क्या था, इंटू कितना था, 10⁻3। ठीक है, तो देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2643 डिवाइड बाई 1000, मतलब पॉइंट कहाँ बैठेगा, 2.643। ठीक है, कितना हुआ 2.643 इंटू, अब ये जो 1000 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने इसको सॉल्व किया, कितना आंसर निकला 2.643, और इसको जो सॉल्व करूंगा इसको मैं एक्सपोनेंट में यहाँ पर यूज करूंगा, तो ये कितना लिख दूंगा 10⁻3 इंटू, और यहाँ पर ऑलरेडी 10⁻3 था पहले से, तो ये अब इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ 2.643 इंटू, तो यहाँ पे देखो बेस इक्वल बीच में इंटू है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻6। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये जो फॉर्म हुआ ये हुआ हमारा शॉर्ट फॉर्म। कहने का मतलब जो नंबर हमें जो था 2643 साइड में 3 0 यहाँ पर, तो ये जो नंबर को मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये जो फॉर्म समझ में आ गया। 2643 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2.643 इंटू 10⁻6, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर समझाऊंगा। आप समझ जाओ कि ये जो नंबर था मैंने उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये रफ कॉपी था, मैं आपको फेयर में यहाँ पर समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिखा था, देखो नोट में एक चीज याद रखो। अब जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, यहाँ पर देखो जो रफ में समझाया था कि हमें टू तक आकर क्यों रुक जाना है, हम इस नंबर को और छोटा क्यों नहीं कर सकते। तो उसका जो रीजन है यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, द गिवन नंबर, कोई भी गिवन नंबर दिया हो कैन बी रिटन इन द फॉर्म k इंटू 10⁻n। ये k क्या है ना, देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो n, जो पहले n समझ लो, यहाँ पर जो लिखा है k इंटू 10⁻n, और कोई भी लार्ज नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं k इंटू 10⁻n। ठीक है, वेयर n जो है इज सम इंटीजर, n जो है कुछ इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, एंड k इज टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइंग बिटवीन 1 और 10। देखो तो k यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर कंडीशन दे दिया है कि जो k जो होगा, ये जो यहाँ पर जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म में हमें सारे नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर जो n था, n जो है वो क्या है, कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर कोई भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो k होगा वो k का यहाँ पर लिमिटेशन दे दिया कि देखो भाई k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, जो कि 1 और 10 के बीच में ही लाई करें। समझ में आ गया। यहाँ पर जो सिंबल दिया देखो, मैं इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये जो सिंबल यहाँ पर गिवन है इसका मतलब समझो, इसको मैं यहाँ पे इसको बंद किया, देखो वो यहाँ पर ये जो सिंबल क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस के से, देखो के से कंपेयर करो 1 को, तो यहाँ पर क्या है के की तरफ देखो, यहाँ पर इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब के ग्रेटर है, मतलब के का जो वैल्यू होगा के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब क्या के का जो वैल्यू होगा या फिर 1 होगा या फिर उससे बड़ा होगा। फिर इसको इधर से बंद करो, और के का जो वैल्यू होगा यहाँ पर क्या, के लेस देन 10, मतलब क्या, मतलब के का जो वैल्यू होगा 10, मतलब 10 से क्या होगा, कम होगा, 10 नहीं होगा।
अगर यहाँ पर और एक सिंबल यहाँ पर दिया होता इक्वल टू, मतलब यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर नहीं गिवन है, ठीक है, ये लाइन अगर गिवन करता तो हम कहते हैं कि एक जो के का जो वैल्यू है वो 10 भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो लाइन देखो, यहाँ पर लाइन गिवन है, ये जो लाइन गिवन, ये लाइन का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। अब इतना ही समझो, इतना भीतर में मतलब इतना डीपली उसको मत समझो, इतना समझो आप कि के का जो वैल्यू होगा वो 1 और 10 के बीच में रहेगा, या फिर 1 हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 10 नहीं होगा। 1 से लेकर 9, 1 से लेकर 9 के 1 से लेकर 10 के अंदर मतलब क्या, 1 इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा, 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आके रुक जाना है, 10 नहीं होगा, ठीक है, 10 से छोटा होना चाहिए। तो समझ में आ गया, के का जो वैल्यू होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा लाइन बिटवीन 1 एंड 10। समझ में आ गया। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, एक एग्जांपल है, मैं और एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप और भी अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 9 2 3 4, कितना यहाँ पर जीरो है, 4 जीरो है। मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, मुझे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, k इंटू 10⁻n। तो ये जो फॉर्म है मैं इसको यहाँ पर अभी करके दिखाता हूँ आपको, और एक एग्जाम्पल तो मैंने किया था, ठीक है, मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पर करता हूँ। देखो, मुझे इस नंबर को छोटा करना है, तो पहले मैं क्या कर दूंगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 9 2 3 4, इतना पहले से इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गया, ये मैंने क्या किया, 9 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो, मैं इसको मैं ऐसे सेपरेट कर लिया, ठीक है। जितने जीरो है उसको मैंने अलग यहाँ पर लिख दिया, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। अब बचा ये जो नंबर बचा 9 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 9 2 3 4 इंटू, पहले इसको एक्सपोनेंट में कर दो, इसको 10 टू द पावर कितना हो गया, ये 4 जीरो है, 10 टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, मुझे ये नंबर को छोटा करना है, अब देखो अच्छे से आप समझ पाओगे, 9 2 3 4, ठीक है। तो मुझे इस नंबर को छोटा करना है, तो मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए, मुझे यहाँ पर पॉइंट चाहिए। क्यों यहाँ पर पॉइंट चाहिए मुझे, क्यों मैं यहाँ पॉइंट नहीं दे सकता, क्योंकि देखो यहाँ बच्चों यहाँ बोला है जो के का जो वैल्यू होगा वो 1 और 10 के बीच में ही लाई करेगा। तो मुझे अगर मैं पॉइंट यहाँ पर दूं तो कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 9.2 से समथिंग, क्या तो नंबर लिखा है, अगर मैं यहाँ पॉइंट दिया तो नंबर कितना हो जाएगा 9.234। अगर मैं ये पॉइंट उठा के यहाँ पर अगर रखता तो कितना होता है 0.9, 0.9234, 0.9 है वो 1 और 10 के बीच में लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर पहले से कंडीशन दे दिया है कि आपको इसी फॉर्मेट में रखना है, मतलब के का जो वैल्यू होगा वो 1 और 10 के बीच में होगा। तो 1 और 10 के बीच में रखने के लिए हमें पॉइंट कहाँ पर चाहिए, पॉइंट यहीं पर चाहिए। तो आपको इस नंबर को छोटा करना है, इतना ही छोटा करना है, इससे ज्यादा छोटा नहीं करना है। अगर इससे ज्यादा छोटा किए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पर बोला है ना के का वैल्यू 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमको ये नंबर को 9 तक ही छोटा करना पड़ेगा, और छोटा नहीं करना है हमको। तो मुझे यहाँ तक छोटा करना है, मतलब यहाँ इस पॉइंट, या मुझे पॉइंट यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो मुझे अगर पॉइंट यहाँ पर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा बात है, मैं क्या करूंगा, मुझे कितना डिवाइड करना होगा, मुझे यहाँ पर पॉइंट चाहिए, मतलब कितना नंबर छोड़ के पॉइंट चाहिए, 3 नंबर छोड़ के पॉइंट चाहिए, मतलब मैं 3 जीरो यहाँ पर लगा दूंगा। समझ में आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर ये चीज क्या किया, एक्स्ट्रा किया, तो मुझे इसको कैंसिल आउट करने के लिए मुझे 1000 फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 9234 को मैं ये टोटल इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, समझाया था उस रफ कॉपी में, पर यहाँ पर जो है उसको लिख दो इंटू 10⁻4। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो 9234 बाय लिख दिया, सॉरी, मतलब ये तो 9234 डिवाइड बाय 1000 है ना, इसको मैं पॉइंट में कितना हो जाएगा आंसर, कहाँ पर 9.234, ठीक है, 9.234 आ गया इंटू, ये देखो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, 9234 डिवाइड बाय 1000 को मैंने लिखा 9.234, और ये जो था इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे 10⁻3 इंटू, और ये तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर था 10⁻4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो गया 9.234 इंटू, ये 3 है, 10⁻3 इंटू, देखो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर चार नंबर था और यहाँ पर 3 नंबर हम एक्स्ट्रा यहाँ पर, तो 7 नंबर 10⁻7 डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई कर लो, बेस इक्वल है 10 तो बीच में इंटू है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 10⁻7। तो बच्चों ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। देखो ये हुआ, मैं बॉक्स कर देता हूँ, ये हुआ बच्चों हमारा फाइनल आंसर 9.234 इंटू 10⁻7, मतलब ये जो नंबर, इतना बड़ा जो नंबर था, देखो मैंने इसको कितना शॉर्ट कर दिया, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस फॉर्म में। तो एक लार्ज नंबर को हमने एक शॉर्ट नंबर में, स्मॉल नंबर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंट का यूज करके हमने इसको एक्सप्रेस किया। तो ये नंबर को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया। देखो अभी देखो ये जो फॉर्म निकला हमारा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि देखो
देखो ये जो नंबर जो हमारा यहाँ निकला, ये कंडीशन देखो, ये क्या बोला था, कोई भी नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, के इंटू 10⁻n। देखो तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या होगा, 9.234 इंटू, और देखो 10 है, देखो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर देखो n क्या था, n बोला था कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 7। ठीक है, n का वैल्यू कितना है, 7 है, और जो k का जो वैल्यू हमको बोला था भी, देखो k का वैल्यू 1 और 10 के बीच में रहना चाहिए। तो देखो 9.234 जो नंबर है वो 1 और 10 के बीच में नंबर लाई करता है, 9.23 जो नंबर है वो 1 और 10 के बीच में लाई करता है। तो k का वैल्यू देखो, k का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, उसने बोला था 1 और 10 के बीच में रहना चाहिए। तो हमारा जो निकला k का वैल्यू, वो भी वो जो 9.234 जो निकला वो k के अंदर, जो मतलब 1 और 10 के अंदर है। तो यह हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में खत्म हो गया। आई थिंक आप सब समझ गए हो कैसे एक लार्ज नंबर को हम उसको मतलब एक्सपोनेंट यूज करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 7। इस वीडियो को पूरा देखो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे मैंने क्या समझाया। मैंने दो दो एग्जांपल दिया है ताकि अच्छी तरह समझ जाओ कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि एक बड़े नंबर को कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।